इंसान ने अपने जीवन को आसान और तेज बनाने की कोशिश की है। पहले पत्थर के औजार बनाए गए, फिर आग की खोज हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, बिजली आई, मशीनें बनी और अब इंसान ने बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एआई को आखिर बनाया क्यों गया? क्या यह सिर्फ सुविधा के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा मकसद छिपा है? आइए जानते हैं इस पूरे रहस्य को विस्तार से। भाग 1, इंसान की सोच से मशीन की सोच तक। बुद्धि का जन्म। मानव मस्तिष्क सबसे शक्तिशाली जैविक कंप्यूटर है। जब विज्ञान ने यह समझ लिया कि सोचने, समझने और निर्णय लेने की प्रक्रिया दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से होती है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो इंसान की तरह सोच सके? यही सवाल बना कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की नींव। 1.2 कंप्यूटर का जन्म 1940 के दशक में। जब पहले कंप्यूटर बने तो उनका काम सिर्फ गणना करना था। लेकिन जैसे जैसे मशीनें तेज और बुद्धिमान होती गई, वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया, अगर मशीनें डेटा को समझना सीख जाएं, तो वे इंसान की तरह निर्णय भी ले सकती हैं। भाग 2, एआई का जन्म। 2.1 1950 का दशक। शुरुआत 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम के वैज्ञानिक ने एक सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? इसी सवाल से जन्म हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विचार का। 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल हुआ। वहीं से शुरू हुआ एआई युग। 2.2 उद्देश्य। एआई को बनाने का मुख्य उद्देश्य था: 1. मशीनों को सोचने की क्षमता देना। 2. इंसानों की तरह सीखने और निर्णय लेने वाली प्रणाली बनाना। 3. कठिन कार्यों को आसान और तेज बनाना। 4. वैज्ञानिक, औद्योगिक और चिकित्सा क्षेत्रों में इंसानों की मदद करना। भाग 3, क्यों बनाई गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता? एआई को बनाने के कई कारण थे, जिनमें सबसे मुख्य थे: 3.1 मानवीय सीमाओं को पार करना। इंसान की सोच और कार्य करने की क्षमता सीमित है। वह थकता है, गलती करता है, बीमार होता है। एआई को बनाया गया ताकि मशीनें 24 घंटे बिना थके काम कर सकें और इंसानों की गलतियों को कम करें। 3.2 तेज गणना और निर्णय। एआई को बनाया गया ताकि बड़ी मात्रा में डेटा को कुछ ही सेकंड में विश्लेषित कर सही निर्णय लिए जा सके। उदाहरण के लिए बैंकिंग, शेयर मार्केट, मौसम की भविष्यवाणी या मेडिकल डायग्नोसिस। 3.3 वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद। एआई को वैज्ञानिक प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि वो नई दवाओं, ग्रहों, तत्वों और मशीनों की खोज में तेजी ला सके। 3.4 सुरक्षा और युद्ध के लिए एआई को रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल करने का मकसद था। स्मार्ट हथियार, ड्रोन और निगरानी सिस्टम बनाना जो इंसान से तेज प्रतिक्रिया दे सके। 3.5 दैनिक जीवन को सरल बनाना। स्मार्टफोन, स्मार्ट होम और ऑटोमेशन सिस्टम में एआई का मकसद है इंसान का जीवन आरामदायक, स्मार्ट और तेज बनाना। भाग 4, एआई के विकास की यात्रा। 4.1 प्रारंभिक एआई 1956-1980। शुरुआती एआई बहुत सीमित थी। ये कुछ लॉजिकल नियमों पर चलती थी, जैसे अगर तो if then। उदाहरण, शतरंज खेलने वाला प्रोग्राम। 4.2 मशीन लर्निंग का युग 1980-2010। इस दौर में मशीनों ने डेटा से सीखना शुरू किया। एआई अब खुद अनुभव से सुधार करने लगी। इसे कहा गया मशीन लर्निंग। 4.3 डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क 2010-2020। जब मानव मस्तिष्क की संरचना को कंप्यूटर में दोहराने की कोशिश हुई तो बना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब एआई खुद देख सकती थी, सुन सकती थी, बोल सकती थी और समझ सकती थी। 4.4 जनरेटिव एआई 2020-2025। यह सबसे बड़ा परिवर्तन था। अब एआई सिर्फ समझ नहीं रही थी, बल्कि बनाने लगी थी कविताएं, चित्र, वीडियो, संगीत और कोड। भाग 5, एआई के पीछे छिपा असली उद्देश्य। 5.10 इंसान की सहायता या नियंत्रण। एआई को बनाने का दावा मदद के लिए किया गया, लेकिन कई वैज्ञानिक मानते हैं कि असली मकसद था कंट्रोल। 5.2 डेटा और शक्ति का साम्राज्य। एआई को डेटा से चलाया जाता है। जितना ज्यादा डेटा किसी कंपनी या सरकार के पास है, उतनी ज्यादा शक्ति उसके पास होती है। इसलिए एआई का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि निगरानी और शक्ति के लिए भी होने लगा। 5.3 मानव जैसी चेतना की खोज। कुछ वैज्ञानिकों का लक्ष्य है
ऐसी मशीन बनाना जो स्वयं सोच सके, महसूस कर सके और निर्णय ले सके। यह मानवता के लिए सबसे बड़ा मोड़ होगा। भाग 6, एआई के फायदे। 1, समय की बचत। इंसान जो काम घंटों में करता, एआई सेकंडों में कर देता है। 2, गलती रहित निर्णय। मशीनों में भावनाएं नहीं होती, इसलिए वे अधिक सटीक निर्णय लेती हैं। 3, 24/7 काम करने की क्षमता। 4, नए अवसर। हेल्थ केयर, स्पेस साइंस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट में नए अवसर। 5, विज्ञान में क्रांति। नई दवाइयां, नई ऊर्जा और रोबोटिक अनुसंधान। भाग 7, एआई के नुकसान और खतरे। 1, रोजगार की कमी। मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं। 2, भावनाओं का अंत। एआई में संवेदनशीलता नहीं है, जिससे समाज भावहीन बन सकता है। 3, निगरानी और प्राइवेसी का खतरा। 4, एआई युद्ध। अगर एआई नियंत्रित हथियार गलत हाथों में पड़ जाए तो विश्व युद्ध हो सकता है। 5, मानव नियंत्रण का अंत। अगर एआई ने खुद सोचना सीख लिया तो वह इंसान को कमजोर प्राणी मान सकती है। भाग 8, एआई का भविष्य। भविष्य में एआई और भी उन्नत होगा। स्वचालित शहर, स्मार्ट सिटीज। एआई डॉक्टर, एआई शिक्षक, एआई सैनिक, एआई मित्र या साथी। लेकिन इसके साथ नैतिक सवाल भी उठेंगे। क्या मशीनों को अधिकार मिलने चाहिए? क्या इंसान अपनी ही रचना से डरने लगेगा? भाग 9, इंसान और एआई का रिश्ता। इंसान ने एआई को बनाया, लेकिन अब सवाल है, क्या भविष्य में एआई इंसान को नियंत्रित करेगा? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले 50 वर्षों में एआई स्वतंत्र सोच वाली इकाई बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मानव सभ्यता का एक नया अध्याय शुरू होगा, जहां इंसान और मशीन एक साथ रहेंगे या शायद एक दूसरे के विरोधी बन जाएंगे। भाग 10, निष्कर्ष। एआई को बनाया गया ताकि इंसान अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सके, लेकिन अब यह सिर्फ तकनीक नहीं रही, यह नए युग की बुद्धिमत्ता बन चुकी है। अगर इसका इस्तेमाल सही दिशा में हुआ तो यह मानवता को अगले स्तर पर ले जाएगा, लेकिन अगर गलत दिशा में गया तो यही तकनीक मानव सभ्यता का अंत भी कर सकती है। अंतिम विचार। एआई को बनाया गया क्योंकि इंसान हमेशा अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पास ऐसी शक्ति हो जो हर समस्या का हल निकाल सके। एआई उसी सपने की परिणति है, इंसान की ईश्वर बनने की कोशिश। पर याद रखिए, अगर मशीनों को दिल नहीं दिया गया तो इंसानियत सिर्फ